हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेजरमेंट को और हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को और यूनिट्स को। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से। स्टूडेंट ये मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, ये आप सबको भी पता ही होगा। स्टूडेंट्स मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप सबको एक बात पता होगी, हम किसी भी चीज़ को मेजर करने जाते हैं तो जैसे कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए आपको स्केल चाहिए। जैसे कि आपको अगर किसी का वजन करना है तो उसके लिए आपको आपको पता होगा हमारे पास वेट स्केल होता है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि अगर हम 1 kg रखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को भरते हैं तो वो 1 kg के बराबर हो जाती है। हमें पता कैसे चलता है कि वो पढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो हमने 1 kg का बाट रखते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी मदद से हम उस चीज़ का क्या कर पाए, अननोन क्वांटिटी जो हमें पता नहीं था कितना है उसका वजन, लेकिन हमने क्या करा, इस स्टैंडर्ड की मदद से हमने उसका वजन क्या करा, पता कर लिया। तो मेजरमेंट असल में क्या है, जिस चीज़ का हमें पता ना हो उस चीज़ को मालूम करना। ऐसा ही है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो हम मेजरमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं जैसे मेजरमेंट को इस तरीके से डिफाइन। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट मीन्स द अननोन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो हमें पता ना हो, विद अ स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम, कितनी ज्यादा गुना इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। जो हम स्टैंडर्ड रखेंगे उसके मुकाबले में वो जो अननोन क्वांटिटी है वो कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट होता है। क्लियर है? चले भाई, मेजरमेंट को डिफाइन हो गया। अब आती है स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती है सर? तो ये भी बता देता हूं बिल्कुल। तो भाई देखो स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें नापा जा सके। क्लियर? अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक आती है स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी आती है ड्राइव क्वांटिटीज। नाम से ही जाहिर हो रहा है स्टूडेंट कि फंडामेंटल जिसके ऊपर बुनियाद हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट जो दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या नहीं करेंगी, डिपेंड नहीं करेंगी, अनहसार नहीं होगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज विच दैट क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज। नाम से जाहिर होता है ड्राइव्ड हुई है कहीं से, और वो कहां से ड्राइव होंगी? आप बोलेंगे सर फंडामेंटल से तो होंगी। तो हम ड्राइव क्वांटिटीज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है। हम बोल सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटीज दैट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होने वाली क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। कितनी आसान बात है ना? इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई। ये तो सिर्फ बात किस तक की थी, फंडामेंटल हमने पढ़ लिया, ड्राइव क्वांटिटीज को पढ़ा ना अभी। और आपको पता है हर क्वांटिटी के लिए एक अपना यूनिट भी होता है। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनिट की तरफ। तो मैं आपको फंडामेंटल की कुछ एग्जांपल बता दूं। हम लोग फिजिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल को मानते हैं। मेन फंडामेंटल कौन है? मास, टाइम, लेंथ। ये 3 क्या है? मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, टाइम और ये लेंथ, ये 3 क्या है? मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और ड्राइव तो आपको पता ही होगा, जैसे कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब मिलती है? जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करवाते हैं टाइम से। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक क्या है क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल। तो जिस वजह से हमारे को जो 2 फंडामेंटल को डिवाइड करवाने से एक क्या मिल रहा है? ड्राइव क्वांटिटी ही मिलेगी। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप देखिए मोमेंटम को, मोमेंटम भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अब हम यूनिट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के भी यूनिट्स होंगे और ड्राइव क्वांटिटीज के भी क्या होंगे? यूनिट्स। तो इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अभी तक तो हमने समझ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखिएगा बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। सही है? याद रखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। क्लियर? और बाकी सब तो पढ़ लिया। अब बात आ रही है फंडामेंटल यूनिट्स। 2 यूनिट्स है, पता है आपको, क्योंकि 2 क्वांटिटीज है तो उनके भी 2 यूनिट्स ही आएंगे। तो यहाँ पर एक तो हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स को और दूसरा हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट को।
क्लियर। अब फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन कैसे करना है वो बहुत आसान है स्टूडेंट। द यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं आर नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। क्लियर है। और ड्राइव यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो असल में ड्राइव्ड होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उसी को हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर है। अब आए ये यूनिट की जरूरत है क्यों पड़ी, यूनिट्स की क्या जरूरत है भाई? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहीं भी किसी भी शॉप पे जाऊं और मुझे चाहिए मिल्क, सही, मैं दूध वाले के पास जाऊं और मैं बोलूँ को एक दे दे, ये एक क्या दे दे, वो सोचेगा वो भी क्या दे दे। अब आपको उससे कुछ बताने के लिए आपने उसको 1 तो बोल दिया, लेकिन ये जो 1 है ये इस बात को पूरा नहीं कर पा रहा कि वो 1 कितना दे। जब तक वो इसके आगे यूनिट नहीं लगाएगा उसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। तो असल में यूनिट्स हमें उस क्वांटिटी के बारे में भी बताता है कि वो क्वांटिटी असल में है तो है क्या। क्लियर। अब मैं मिल्क लेने जा रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा मुझे 1 लीटर दूध दे दे भाई, 1 लीटर। और जब मैं उसको बोलूँगा 1 लीटर तो वो समझ जाएगा कि उसे कितना दूध देना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं कहीं चावल वाले के पास जाऊं और उसे मैं बोलूं 1 दे दे भाई, 1 क्या दे दे, 2 बोलूं 2 क्या दे दे, समझ में नहीं आएगा उसके। आप 2 क्या मांग रहे हैं, 2 क्या है, आपको यूनिट बताना पड़ेगा। क्या भाई 2 ग्राम दे दूं या 2 केजी दे दूं, है ना, ऐसे ही बताएंगे ना आप लोग कि 2 ग्राम चाहिए या 2 केजी चाहिए। आप उसको 2 ग्राम बोलेंगे तो वो आपको 2 ग्राम के हिसाब से देगा। आप उसको बोलेंगे 2 केजी दे दे, किलोग्राम दे दे, तो वो आपको 2 किलोग्राम के हिसाब से चावल देगा। तो इससे ये पता चलता है यूनिट की बड़ी अहमियत है। यूनिट के बिना हम समझ नहीं पा रहे ये बात कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे पास 2 तरह के यूनिट्स है, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक ड्राइव यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज, मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 है, और जो हम अभी आपको सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, हम 4 सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर। क्लियर है। तो 4 सिस्टम में 4 में से 3 सिस्टम में तो 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, लेकिन जो चौथा ऐसा सिस्टम होगा उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। और जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी तो 7 उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी होंगे। तो क्लियर है, इसको नोट करें। और आपको बता दूं ड्राइव यूनिट्स क्या है, जैसे कि अगर आप देखें वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्लियर है। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड है असल में कहां से आया, ये तो ड्राइव हुआ, और किसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड, किसका यूनिट है, वेलोसिटी का। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या हुआ, ये तो ड्राइव हुआ है। और ड्राइव होने के बाद ये यूनिट क्या कहलाएगा, ये यूनिट कहलाएगा ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि ये तो ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ है, असल में तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है। जब हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। इसी तरीके से बेइंतहा ड्राइव यूनिट की तो बात ही ना करें, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज के बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके यूनिट्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। तो हर क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट निकालना है ना, तो आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जब भी मैं आप लोगों से क्वांटिटी का पूछूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि लेंथ बताएं, तो लेंथ एक क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट होगा डेट इज मीटर। तो क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी ही बताइएगा, यूनिट मत बताइएगा। क्लियर। तो इसको नोट करें। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। चले भाई स्टूडेंट्स, अब आप हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सिस्टम आता है स्टूडेंट MKS सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है तो सुन लेते हैं। इन दिस सिस्टम मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है फंडामेंटल यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। अब सुनते जाइएगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास एंड टाइम, और इनके यूनिट्स क्या है MKS सिस्टम के अंदर, डेट इज लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है और टाइम का सेकंड है। किसके अंदर, MKS सिस्टम के अंदर। और रिस्पेक्टिवली हमें यही बता रहा था कि लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का क्या है, टाइम का सेकंड है। यहाँ कॉमा लगाना भूल गया हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। चले, और ये देखिएगा मैं क्वांटिटी के जो नाम लिख रहा हूँ वो कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T। और यूनिट में भी क्या कर रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ मीटर तो कैपिटल M, कैपिटल K और कैपिटल सेकंड लिख रहा हूँ। चले भाई, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या है स्टूडेंट,
CGS सिस्टम में हमें बोलता है इन दिस सिस्टम C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम एंड S माने सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर द लेंथ मास एंड टाइम। लेंथ और मास और टाइम के लिए ये यूनिट्स है CGS सिस्टम के अंदर। सेंटीमीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम है एंड टाइम के लिए क्या है? सेकंड ही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोल सकते हैं या आप इसे बोले सिस्टम FVS सिस्टम बोले। क्लियर? अब इस सिस्टम के मुताबिक क्या है, और याद रखिएगा ये बहुत ही पुराना सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत पुराने यूनिट्स हैं। देखिए तो इट इज एन ओल्ड यूनिट इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है? लेंथ, फोर्स एंड टाइम। आपने एक चीज को नोटिस किया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यहां तो मास का जिक्र ही नहीं आया। मतलब ये है कि FVS सिस्टम के मुताबिक मास एक क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। क्लियर? और किससे ड्राइव हुई है? वो ड्राइव कहां से हुई है? फोर्स से, इस सिस्टम के मुताबिक। तो भाई देखिए इस सिस्टम के मुताबिक क्या क्या यूनिट हो गए लेंथ, फोर्स और टाइम के? तो आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर, सुनिएगा, लेंथ के लिए क्या होगा? फुट, फोर्स के लिए क्या होगा? पाउंड एंड टाइम के लिए क्या होगा? सेकंड रिस्पेक्टिवली। और आपको बताया कि इस सिस्टम के मुताबिक फुट का मतलब तो आपको पता है एक पाँव की जो लंबाई होगी वो फुट होगी, 1 फुट। चले भाई, अब मास ड्राइव क्वांटिटी है तो आप याद रखिएगा स्लज यूनिट है इसका मास का, और एक स्लज में कितने पाउंड होंगे? 32.17 पाउंड होंगे, और कितने केजी होंगे? 14.59 केजी होंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आ रहे हो स्टूडेंट मेन सिस्टम के ऊपर। अब इस सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी? इस सिस्टम की जरूरत ये पड़ी स्टूडेंट क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल इसका नाम है। अब देखिए हर बंदा जब यहाँ से कोई जाता था तो हर मुल्क के अपने अपने यूनिट्स हुआ करते थे। अब मसला ये है कि यहाँ से जो जा रहा है उन यूनिट्स को समझ नहीं पा रहा और उस यूनिट्स में उसको कन्वर्जन करनी पड़ रही है, तो इस वजह से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इसलिए रखे गए वो सबके लिए क्या हो गए? सेम हो गए। आप कहीं भी चले जाए वही यूनिट क्या हो गए? इस्तेमाल हो गए। तो इसीलिए उस सिस्टम को क्या बोला गया? SI सिस्टम कहा गया, सिस्टम इंटरनेशनल। और सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम 7 क्वांटिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो क्या क्या है तो सुन लें। सबसे पहला लेंथ, दूसरी मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे पास क्या आ गया? पांचवा टेम्परेचर, छठा क्या? लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को SI सिस्टम के अंदर एक्सेप्ट किया गया है स्टूडेंट। क्लियर? अब यहां पर इनके यूनिट्स क्या होंगे, इनके सिंबल क्या होंगे, क्वांटिटी का नाम क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल फॉर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के लिए सिंबल क्या होगा तो आए जरा वो लिख देते हैं। लेंथ के लिए क्या होगा? कैपिटल L, स्मॉल l लिख दीजिएगा, क्या होगा? स्मॉल l। मास के लिए क्या होगा? मास के लिए क्या होगा? स्मॉल t। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होगा? कैपिटल I। टेम्परेचर के लिए क्या होगा? कैपिटल T। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होगा? I इंटू म्यू। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या होगा? N, कैपिटल N। तो ये क्या है? असल में ये इन क्वांटिटीज की क्या है? सिंबल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेम ऑफ यूनिट्स, इन यूनिट्स का नाम बताना है। तो भाई लेंथ है तो लेंथ का क्या यूनिट्स का नाम क्या होगा? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, उसका नाम लिख दें यहाँ पर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, उसका नाम भी लिख दें किलोग्राम। और एक बात का याद रखिएगा, जो आप शुरू का जो वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल लिखिएगा। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। SI सिस्टम में बता रहा हूँ। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन SI यूनिट में। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। क्या है? मोल। अब इन जो हमने नेम यूनिट्स के नाम तो लिख दिया, अब इनके सिंबल क्या होंगे? मीटर का सिंबल होगा स्मॉल m, किलोग्राम को हम लिखते हैं kg, सेकेंड को हम s लिख देते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A लिखते हैं, केल्विन को हम लिखते हैं कैपिटल K, कैंडेला को हम लिखते हैं CD, और मोल को हम लिखते हैं MOL। सो यहाँ जाके स्टूडेंट्स आज का टॉपिक होता है स्टूडेंट कंप्लीट। तो इनको याद रखिएगा कि लेंथ का SI सिस्टम के अंदर जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, मास का SI यूनिट में क्या होगा? kg, टाइम में क्या होगा? SI यूनिट से सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर, टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा? कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल। सो इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स की कन्वर्जन को सीखेंगे।
सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।